4.5 वर्ष। माइक लगा लीजिए। अच्छा अच्छा, माइक लगा। आवाज तेज करो। 4.5 वर्षों में पीछे से आइए। ग्राम्य विकास विभाग ने उत्तर प्रदेश की जनता की जो सेवा की है अपने कार्यक्रमों से, उसके बारे में समय समय पर हम आपसे मिलते रहे हैं और आपके माध्यम से जहां कोई छोटी मोटी कमी आप लोगों के ध्यान में आई, उसको आपके समाचार पत्रों में, आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से वो चीज़ें आई भी गई, जिसका संज्ञान भी विभाग ने लिया, उसको ठीक करने की कोशिश भी की। नरेगा एक ऐसा सेगमेंट हमारा है जिसने कोरोना जैसी महामारी में पूरे प्रदेश की मदद की। प्रवासी श्रमिकों की जो जरूरत थी उसको हमने पूरा किया और जितनी रिक्वायरमेंट आई, मुख्यमंत्री जी ने जो अपेक्षा की विभाग से, हमारे विभाग ने दिन रात मेहनत करके उन श्रमिकों को रोजगार से जोड़ा, जिसका डिटेल हमारे प्रेस नोट में आपके पास है, आप उसे देख सकते हैं। उसके अलावा आज हमने अब समीक्षा भी की उस विभागीय समीक्षा में ये बात उभर कर आई कि कुछ पक्के कार्य भी हम गांव के भीतर बढ़ा सकें। कच्चे काम को, जिसमें हम श्रमांश का हिस्सा ज़्यादा रखते थे, उसका कारण ये था, परिस्थितियां ऐसी थी कोरोना के काल में जहां हमें रोजगार देने की एक अपरिहार्य आवश्यकता थी। उसको देखते हुए उसके प्रतिशत में हमने इजाफा भी किया, तो कोई हर्ज नहीं था। और खुशी होगी आपको कि उत्तर प्रदेश देश के सभी प्रदेशों के सापेक्ष नंबर 1 था। इसका सारा श्रेय हमारे अपर मुख्य सचिव जी को है, उनके जितने साथी अधिकारी हैं अलग अलग विंग के, उनको है, और ग्राम्य विकास विभाग परिवार को, और साथ में जन सहयोग को भी है, मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन को। हमने उसमें मानव दिवस जो सृजित किए वो अधिकतम था। परिवारों को जो हमने रोजगार दिया उसकी भी संख्या बहुत ही अच्छी थी। श्रमिकों को जो रोजगार देने की बात थी, आप लोगों के प्रश्नों में वो बात आती थी कि कैसे आप इससे निपटेंगे, उसको भी हमने 302.99 लाख लोगों को जोड़ के पूरा किया। और व्यक्तिगत लाभार्थी परक जो कार्य है हमारे, उसमें भी उत्तर प्रदेश ने 5,03,619 लोगों को लाभान्वित किया है। लैंड को रिक्लेम करना, लैंड को ठीक करना, उसे उपजाऊ करना, उसे ट्रीट करना, इस काम में भी मनरेगा में हमने 4,52,465 पैचेज को, परिवारों को इससे लाभान्वित किया है। वाटर कंजर्वेशन के क्षेत्र में भी हमने बहुत ही अच्छा काम किया है। तालाब बनाते हैं, सोकपिट बनाते हैं, और जो सोर्सेज हमारे हैं वाटर कंजर्वेशन के, सॉयल कंजर्वेशन के, ये पर्पजली जो हमने वाटर कंजर्वेशन का काम किया, वो भी 5,28,303 उसकी फिगर है। कोरोना के कार्यकाल में 2021 अकेले में हमने 12,626.46 लाख रुपया खर्च करके एक रिकॉर्ड काम हमारे विभाग ने उस चैलेंज को पूरा करने में किया है। यह भी अपने आप में जितनी प्रशंसा की जाए इस प्रयास की, वो कम है। देश में सबसे अधिक 94.37 लाख परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराते हुए हमने प्रथम स्थान प्राप्त किया। 29.46 लाख मानव दिवस केवल फाइनेंशियल ईयर 20 और 21 में हमने अचीव किया है। और 20-21 में ही 100 दिन का रोजगार, जो मनरेगा एक्ट का मैंडेटरी प्रोविजन है, उसमें हमने 100 दिन का रोजगार परिवारों को दिया है। और उन 100 दिन का रोजगार जिसे दिया है, उसे अन्य विभागों की योजना के लाभ से हमने जोड़ने का भी इंतजाम किया है। उनको एडिशनल्स भी बहुत मिले हैं।
2020-21 में एक दिन में, ये भी रिकॉर्ड था, सीएम साहब ने इच्छा व्यक्त की कि 26 जून 2020 को एक ड्राइव चला के हम मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट देंगे। उस दिन हमने 62.25 लाख लोगों को एक दिन में रोजगार से जोड़ा था। इसका भी सारा श्रेय हमारे विभाग को जाता है, हमारे विभाग के प्रयास को जाता है, जिन्होंने मुख्यमंत्री जी की इच्छा के अनुरूप और जनता की सेवा करने का जो उन्होंने व्रत लिया था उसको पूरा करने में पूरी तरह से हमें सहयोग किया है। ये मनरेगा का है। प्रधानमंत्री आवास योजना में भी आप जानते हैं कि बड़ी ही महत्वाकांक्षी योजना है देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की। इसमें भी जो उसकी कॉस्ट है 1,20,000 हमारे उन जनपदों की है जो नक्सल जनपद नहीं है, और जो नक्सल जनपद हैं उन्हें हम 1,30,000 देते हैं। 1,30,000 के अलावा उनको हम शौचालय से जोड़ते हैं, उन्हें हम वाटर सप्लाई से जोड़ते हैं, बिजली के कनेक्शन से जोड़ते हैं, पेड़ 2 सहजन का पेड़ और प्लांटेशन से जोड़ते हैं, सैनिटेशन से जोड़ते हैं और लिंक मार्ग से भी जोड़ते हैं। एक परफेक्ट, जिसको आप डेवलप्ड एरिया या कॉलोनी कह सकते हैं, वो क्लस्टर बना के हम उनको देने का काम करते हैं, जो प्रधानमंत्री आवास योजना का पार्ट है। सबसे ज़्यादा जो बड़ी बात है कि सेक डाटा 2011 जो पूर्ववर्ती देश की सरकारों द्वारा, जो गैर भाजपाई सरकार थी, उनके द्वारा ये योजना में जो उन्हें सहयोग करना चाहिए था उन्होंने सहयोग नहीं किया। और जो उल्लेखनीय है कि हमने 12,46,000 जो टोटल हमारे आवास हैं, जो आपको हमने फिगर में दे रखा है, वह सेक डाटा 2011 के डिटेल से हमने बनाया है इसको। और कुछ जो बाकी है वो प्रोग्रेस में है, जल्दी वो पूरे हो जाएंगे, जो 11 के डाटा में है, जिसको देखते हुए पूरे देश में प्रधानमंत्री जी ने 2022 तक सबको आवास देने की बात कही। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने महसूस किया कि जो सर्वे हुआ वो ठीक नहीं था, इसलिए उन्होंने आवास प्लस के लिए आदेश किया और आवास प्लस में कुल 49,54,000 लाभार्थियों को चिन्हित किया गया। रैंडम चिन्हीकरण हुआ, बाद में उनका सर्टिफिकेशन हुआ, सत्यापन हुआ। तो सत्यापन के बाद जो एक्यूरेट फिगर आई, एक्चुअल फिगर आई, वो 27,98,000 की आई। अब तक 11,66,000 आवास का लक्ष्य सेक डाटा 2011 के डिटेल के से अलग है। 11 लाख, उन्होंने 12,46,000 बनाया जब से योजना थी, वो भी 17 के बाद हमने बनाया। हमने अकेले 11,66,000 का लक्ष्य प्राप्त किया आवास प्लस के अभी। एक साल में हमने उसको बनाया है, वो प्रोग्रेसिव है और अधिक तक काम उसमें पूरे हैं, और जो फेजेज है उसमें हम उसे पूरा कर देंगे। ये हमारा बड़ा अचीवमेंट है, जिसका सारा श्रेय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की सोच को और देश के प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद को, भारत के ग्रामीण विकास मंत्री जी के सहयोग को जाता है। इसके अलावा जो हमने शौचालय बनाया, आंगनबाड़ी केंद्र बनाया, मनरेगा पार्क बनाया, ओपन जिम बनाया, तालाबों को ठीक किया, उसको टहलने घूमने लायक बनाया, ट्रैक बनाया, बच्चों के खेलने कूदने का हमने इंतजाम किया, सोक पिट बनाया जिससे वाटर डिस्चार्ज हो, तालाबों में पानी बना रहे इसके लिए उसकी पिचिंग कराई, साइडिंग कराई, लाइनिंग कराई। ये सब जो टेक्निकली जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं उसको भी हमारे विभाग ने पिछले 4.5 साल में बहुत ही अच्छा किया है। और इस देश के अन्य प्रदेशों के सापेक्ष उत्तर प्रदेश को सदैव प्रशंसा मिली है। इसका हम लोगों को हर वर्ष देश के जो अन्य प्रदेश हैं उनके सापेक्ष में पुरस्कार भी मिलता है। रूबन में हमने आपसे ये निवेदन किया था कि हमारे यहाँ 17-18 से योजना लागू हुई और 16 जनपद के 19 क्लस्टर और 193 गांव पंचायत हैं, जिसमें हम आर्थिक विकास की दृष्टि से और अर्बनाइजेशन की ओर जो उन्मुख लोग हैं उनको रोकने की दृष्टि से इस योजना को भारत सरकार ने स्वीकृत की। उन 193 ग्राम पंचायतों में कभी आपको अवसर मिलेगा तो किसी एक क्लस्टर को आप देखेंगे, आप संतोष व्यक्त करेंगे
कि जहाँ पर स्कूलों तक बच्चे नहीं जा पाते थे, अस्पताल तक महिलाएं नहीं जा पाती थी, कृषि उपज लेकर किसान मंडी तक नहीं जा पाता था, आवागमन के बेहतर साधन नहीं थे, सैनिटाइजेशन की व्यवस्था नहीं थी, उसे हम इंश्योर कर रहे हैं, गांव को इंट्रोड्यूस किया है। जहाँ पर जल निकासी की व्यवस्था नहीं थी उसे हमने किया, स्ट्रीट लाइट हमने लगाया, वाटर सप्लाई स्कीम और पानी पीने की व्यवस्था, कुछ और जितनी चीज़ें हैं उसके 14 बिंदु हैं, इसके 14 कंटेंट्स हैं जिसको कि हम लागू करते हैं। सोलर पंप है, सोलर लाइट है, स्ट्रीट लाइट आपको बताया, ये हम श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबन योजना से करते हैं। आजीविका मिशन जो महिलाओं से जुड़ा है, प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में होने वाला है, जिसमें मुझे खुशी है ये बताने में कि जो कार्यक्रम हो रहा है उसमें 2 लाख लोगों के आने की संभावना है, जिसमें 1.5 लाख लोग हमारे ग्राम विकास विभाग की कर्मठता से अकेले पार्टिसिपेट करेंगे। ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड बनने जा रहा है आजीविका मिशन के क्षेत्र में। थोड़े दिन पहले हमने लखनऊ में रोजगार सेवकों और जो मनरेगा से पोषित हमारे लोग थे, उन्होंने कुछ उनकी मांग थी, ग्रीवांस थी, उसे हमने पूरा किया। लखनऊ में वो कार्यक्रम बहुत ही अद्भुत हुआ था। और जब भी प्रधानमंत्री जी कृपापूर्वक तिथि देंगे तो मैं मानता हूँ कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में ग्राम विकास विभाग सफलतम कार्यक्रम सुनिश्चित करेगा, ये मेरा विश्वास है। इसका सारा श्रेय हमारे मिशन निदेशक यहाँ बैठे हैं, श्री बीसी गोस्वामी जी, उनके सहयोगियों, और मार्गदर्शन हमारे अपर मुख्य सचिव जी का है, जो टीम लीडर हैं वो करते हैं। मैं विभाग का मंत्री हूँ, जो अच्छा होता है, अगर यश मिलता है विभाग को तो निश्चित रूप से मैं अगुआ हूँ, तो उसमें वो यश हमारा है। मेरा बड़ा विश्वास है कि आजीविका मिशन भी, चाहे वो बीसी सखी के क्षेत्र में हो, बिजली सखी के क्षेत्र में हो, चाहे वो आवश्यक वस्तुओं की दुकानों के आवंटन का हो, ड्रेस के सप्लाई का हो, ड्राई राशन के वितरण का या सप्लाई का हो। वॉलनी एक मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी हमारी सोसाइटी है झांसी में, आपको खुशी होगी कि बहुत जल्दी वो पराग और अमूल के पैटर्न पर और उसके एट पार उत्तर प्रदेश को महिलाओं के समूह द्वारा सपोर्टेड एक बहुत बड़ी संस्था है, जिसका टर्नओवर बहुत अच्छा है, जिसमें 60,000 से ज़्यादा अब सदस्य हो गए हैं। पूरे बुंदेलखंड को उससे जोड़ा गया है। उसी पैटर्न पर उत्तर प्रदेश के अन्य भागों में भी दलहन, तिलहन सहित अन्य प्रोड्यूस को भी लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। ये भी एक अच्छा काम हमारे विभाग ने किया है, और जो भी किया है टीम लीडर के दम पर होता है। अगर हम इस विभाग के अगुआ हैं तो अगर हमको ये श्रेय जाता है तो हमारे अगुआ मुख्यमंत्री जी हैं, उनकी सोच को, उनके सहयोग को और उनके मार्गदर्शन को जाता है। इसी दृष्टि से मुख्यमंत्री आवास योजना के बारे में आप जानते हैं, 1,08,000 आवास अभी तक हमने 2018 से लेकर अब तक बनाया। 2018 से मुख्यमंत्री आवास योजना की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये सवाल भी आपका हो सकता है, और मैं आपके सामने उसे रखना भी चाहता हूँ कि जो 2011 का डाटा हमारे पास था, जो सर्टिफाइड डाटा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उन मानकों के कुछ ऐसे भी लोग थे जो उस त्रुटि के कारण उस लाभ से वंचित थे। जब उत्तर प्रदेश सरकार में योगी जी का नेतृत्व मिला और उन्होंने महसूस किया कि हमारे ऐसे भी लोग जो उस पात्रता के हैं लेकिन उस कागज में नहीं है, तो उन्होंने राज्य पोषित एक योजना मुख्यमंत्री आवास योजना की घोषणा की, और उसके क्रम में हमने 1,08,000 उन्हीं मानकों के जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, बीपीएल के हैं, आर्थिक सर्वे के अकॉर्डिंग हैं, उनको हमने आवास दिया। ये है आवास के क्षेत्र में हमारी जो सफलता है, लगभग 49 लाख से ऊपर अब तक हम आवास बना चुके हैं। एक बड़ा अचीवमेंट है। जो बचा है, हमारी कोशिश है उसे अति शीघ्र हम पूरा करें, और जो छत विहीन लोग हैं उनको हम छत से जोड़ सकें। एक योजना ये है। पीएमजीएसवाई में भी आप के पास डाटा होगा, आप तो देखते हैं, सर्च करेंगे, गूगल पे मिलेगा कि पिछले 4.5 साल का जो अचीवमेंट है पीएमजीएसवाई, चाहे वो क्वालिटी के क्षेत्र में हो, चाहे वो किलोमीटरेज के क्षेत्र में हो,
चाहे वो स्वीकृतियां निर्गत करने के क्षेत्र में हो, चाहे वो कार्य को सुचारू रूप से चलाने के क्षेत्र में हो, या जो ये है तकनीकी विभागों में कुछ चीजें आती थी उसको सुधारने के क्षेत्र में। मैं ये नहीं कहता कि 100% हमने उस लीकेज को बंद किया, लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि 100% नहीं कर सका तो 90% से नीचे भी हम नहीं है। हमने ठीक भी सुनिश्चित किया, गुणवत्ता भी किया और लीकेज भी बंद किया। 10% का अगर लीकेज है, ये सतत प्रक्रिया है काम करने की, हम उसे ठीक करेंगे। जहाँ भी हमारे नॉलेज में आता है हम उसे उसमें सख्ती भी करते हैं। और L1 डिक्लेयर करने में बड़ी पारदर्शी हमने प्रक्रिया बनाई। हमने छोड़ा नहीं को जाके डिविजन्स पर इधर उधर करें। हमारे मुख्यालय पर आता है, हमारे CO उसको देखते हैं और ACS साहब खुद, हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी खुद उसे मॉनिटर करते हैं, जिसका परिणाम यह है कि जो हमारा अचीवमेंट है PMGSY का, देश के सभी राज्यों के सापेक्ष सर्वोत्तम है। और 19,000 किलोमीटर सड़क, हमारा टारगेट ये है कि अभी तक 14,000 किलोमीटर की हमने सैंक्शन ली, उसकी TPR बनाई, टेंडर फ्लोट किया और 2-3 दिन में उसे हम एग्जीक्यूट करने की स्थिति में होंगे। मेरा आज समीक्षा बैठक में हम लोगों ने तय किया है कि जो 5,000 किलोमीटर हमारा 19,000 लक्ष्य के सापेक्ष है, उसे हम 2022 मार्च के पहले उसकी सैंक्शंस ले लें और उसके टेंडर फ्लोट कर दें और ये प्रोसेस हो जाए जिससे को सड़कें बन सकें। ये PMGSY में हमने किया। रिन्यूअल के लिए हमने सड़कें दी, जो खराब थी उन्हें अपग्रेड करने के लिए हमने लिया। जो और सड़कें उसके जो मानक तय है और नेटवर्क के अकॉर्डिंग है, जो भारत सरकार की गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग भी हमने उसको तय किया है। ये PMGSY का हमारा अचीवमेंट है। ये मुख्य हमारी जो 5-6 योजनाएं हैं उसको हमने आपके सामने रखा और कंपाइल्ड एक प्रेस नोट भी आपके सामने हमने रखा है। कोशिश ये है हमारी और कहना हमारा ये है कि उत्तर प्रदेश ने 4.5 वर्षों में ग्राम्य विकास विभाग के माध्यम से जो किया, पिछले सरकारों द्वारा उसमें कोई रुचि नहीं ली गई, न गुणवत्ता में, न किलोमीटरेज में, न आवास में, न मुख्यमंत्री आवास तो उनकी विचार का भाग नहीं था, न तो आजीविका मिशन में और राज्य 4.5 साल के पहले लोगों के लिए उदाहरण थे। आज उत्तर प्रदेश पूरे देश के लिए उदाहरण है। इसलिए इन सब चीज़ों को मैंने आपके सामने रखा। बाकी आपका जो प्रश्न होगा हम कोशिश करेंगे कुछ का हम उचित उत्तर दे सकें। प्रधानमंत्री आवास सड़क योजना जो है 2017 से पहले और इस 4.5 साल में अपेक्षा की जाए, कंपेयर किया जाए तो कितना बना है, कितना नया रोड बना है? सड़क मैंने आपसे निवेदन किया ना कि अकेले हम फेज 2 और फेज 3 में, पहले फेज 1 में जो किलोमीटरेज था तो कहीं विजिबल नहीं था। हमारी सरकार जब आई तो फेज 2 हम लाए और फेज 3 हम लाए। फेज 3 इसीलिए मैंने बताया कि 19,000 किलोमीटर लाए। 19,000 किलोमीटर सपने में भी योजना के लागू हो, अटल जी ने इसे लागू किया था। उसके बाद से और 17 के पहले से हमारे पास वो फिगर नहीं थी जो हम आपके सामने रखें, जिसे हम आपको दिखा सकें। उन्हीं खराब सड़कों को हम अपग्रेड भी कर रहे हैं। 19,000 किलोमीटर की जो फिगर है उसमें हम नई और उन्हें अपग्रेड करके ये आपको बता रहे हैं कि उसे हम ठीक करेंगे और उत्तर प्रदेश को सुगम यातायात से जोड़ने का काम करेंगे। मंत्री जी, आवास प्लस के जो शेष लाभार्थी है उनको आवास कब तक, 2022 तक आपका जो टारगेट है पूरा होता नहीं दिख रहा है? मैंने आपसे निवेदन किया कि 2022 के टारगेट को जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किया था, हमारे विभाग ने इस देश के अन्य प्रदेशों के सापेक्ष कई महीने पहले पूरा कर दिया। मैं वही आपसे प्रार्थना कर रहा था। लेकिन उसके बाद भी जो हमारे पास 30 लाख और आवास प्लस के आवास है, उसमें 11,66,000 का टारगेट हमने भारत सरकार से लिया है, जिसे हम पूरा करने की स्थिति में है। जो बच रहे हैं 30 लाख के में 11,66 के अतिरिक्त, उसकी हमने डिमांड भेजी है और हमारी कोशिश होगी कि जल्दी से जल्दी उसे पूरा करें। सर, ये मनरेगा सम्मेलन हुआ था, एक आदमी पूछे कोई जल्दी नहीं हमको। मंत्री जी, मनरेगा सम्मेलन हुआ था, आपका सवाल आ जाए। हाँ बताइए। मनरेगा सम्मेलन हुआ था, उसमें मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि मनरेगा कर्मियों ने कोरोना काल में बड़ी मेहनत करी, HR पॉलिसी की घोषणा की थी। वो 2 माह बीत गया है लेकिन अभी तक उसकी HR पॉलिसी नहीं बनी। सर आप देखिए,
मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री जी पहले मुख्यमंत्री इस देश के हैं जिन्होंने इतने बड़े परिवार की दिवाली का तोहफा जिस उदारता से दिया शायद ही कोई दे सकता था। आप मैं तो समझता था कि आप बधाई देने वाले हैं कि रोजगार सेवकों के सम्मेलन में आपने ऐसा काम किया कि आप बधाई के पात्र हैं, सर आपने लेकिन बहुत आपने अच्छा काम पॉलिसी किया। की बात की। ये ऐसा कार्यक्रम हुआ था, मैं तो मानता हूं कि नहीं, जहां कार्यक्रम सर बहुत अच्छा था, लेकिन जो कर्मचारियों ने मेहनत करी बस मैं नहीं, मैंने कहा कि जो उनकी मांग थी वो सब पूरी की हमने। कुछ एकाध ग्रुप हर जगह होता है कि एकाध ग्रुप ऐसा है जिसे अच्छी बात अच्छी नहीं लगती। मनरेगा के जो कर्मी हमारे हैं, रोजगार सेवक हैं, वो अति प्रसन्न हैं और पूरी निष्ठा से वो विभागीय लक्ष्य को पूरा करने में हमारी मदद कर रहे हैं। आप निश्चिंत रहें, मैं हमारा परिवार है और हमारी जरूरत है, उनके हित में जो भी आवश्यक होगा हम अपनी आर्थिक स्थिति को, विभागीय स्थिति को और कार्य की दृष्टि से हम उसे देखेंगे और उस पर विचार करेंगे। यथा समय जो भी आवश्यक होगा उसको देखेंगे। मंत्री जी, अभी आपने कहा कि कच्चे कार्य के बजाय पंचायतों में पक्के कार्य शुरू कराएंगे, नंबर 1 जी। नंबर 2, ग्राम पंचायतों में ग्राम विकास के अलावा तमाम विभाग कार्य करते हैं, इनके कोऑर्डिनेशन की बात चल रही थी, वो क्या हो रही है? हमारे मन का हो आपने रही प्रश्न है तो किया। कब तक होगी? मैं तो चाहता था कि बिना आपके प्रश्न के मैं इसका उत्तर दूं। सर बताइए। आज ही बैठक में हमने क्षेत्र पंचायतों को अधिकार देने का फैसला किया है। मनरेगा में अभी तक क्षेत्र पंचायतों की भागीदारी नहीं थी, केवल गांव पंचायत की भागीदारी थी। आज ही हमने फैसला किया है, 1-2 दिन में शासन वो आदेश निर्गत कर देगा कि क्षेत्र पंचायत के माननीय प्रमुख की सहभागिता हो और खंड विकास अधिकारी और खंड प्रमुख के हस्ताक्षर से कार्य योजना बने। जो भुगतान हो, भुगतान की प्रक्रिया में भी दोनों के हस्ताक्षर हों और 2 संस्थाएं, उसमें एक कंपटीशन होगा। गांव पंचायत भी सोचेगी कि हम अच्छा करें और क्षेत्र पंचायत सोचेगी हम अच्छा करें, और दोनों एक दूसरे पर जब निगाह रखेंगे तो लीकेज कम होगा, हमारा काम भी ज़्यादा बढ़ेगा, स्ट्रक्चर भी बढ़ेगा। पक्के काम को हमने बल इसलिए दिया है कि गांव के भीतर पतले पतले जो रास्ते हैं उसमें हमें इंटरलॉकिंग ब्रिक से या सीसी रोड बना देंगे। सीसी रोड बनाने में यह है कि ऑटोमेटिकली उसमें ड्रेन बन जाती है। तो आज हमने वो आदेश किया है कि 40% प्लस कन्वर्जेंस, ये दोनों के से मिला के हम गांव के भीतर का जो स्ट्रक्चर है उसे मजबूत करें, जिससे वो पक्के सड़क से जुड़े रहें। और जो रूबन श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबन योजना का लक्ष्य है, विचार है, उसे हम मनरेगा की मदद से भी पूरा कर सकें, जिससे कि हमें क्लस्टर की ओर देखना न पड़े। तो आज हमारे विभाग ने उसे तय किया। मैंने कहा है ना कि हम इनोवेटिव करते हैं, हमेशा सकारात्मक करते हैं, आगे भी करेंगे उस दिशा में। जो आपका प्रश्न है मुझसे पूरा इसमें थोड़ा और ब्रीफ कर दे, क्या देश में किसी राज्य में व्यवस्था है क्षेत्र पंचायत वाली? मैंने आपसे कहा मैं उत्तर प्रदेश में, मैं तो आपका भाई हूँ। उत्तर प्रदेश में जो व्यवस्था हो, मेरी कोशिश होगी कि हमारी नकल लोग उतारें, हम दूसरे की नकल न करें। उत्तर प्रदेश में हम इसे लागू करने जा रहे हैं जो मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन, उनके निर्देश पर है, और उत्तर प्रदेश के विकास की दृष्टि से इसकी आवश्यकता है। क्षेत्र पंचायत के प्रमुखों को सम्मान देना, यह भारतीय जनता पार्टी की विचार का विषय है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने विचार किया, प्रमुखों को सम्मान देने का निर्णय उन्होंने लेने के लिए निर्देश दिया, उस दिशा में आज हमने निर्णय लिया। मंत्री जी, एक सवाल और था, ये कह रहा था कि अब तक बीडीओ जो हैं आपके मास्टर रोल निकालते थे ग्राम पंचायतों में जो भी काम होता था, क्या अब ऐसी कोई व्यवस्था हो रही है कि ग्राम पंचायत खुद अपने अधिकार से मास्टर रोल निकालेगी? नहीं, ऐसा नहीं। बीडीओ ही करेगा? हम एक एक्ट से गवर्न होते हैं। मनरेगा का एक एक्ट है, एक्ट को न रूल प्रिवेल करता है न तो गवर्नमेंट ऑर्डर प्रिवेल करता है। एक्ट मैंडेटरी है, हम उसको फॉलो करते हैं अकॉर्डिंग टू एक्ट। उसमें जो प्रोविजन है उसके अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम रूल्स बनाते हैं। तो रूल्स ऐसा हम नहीं बना सकते जो डिफाई करे या ओवरराइड करे एक्ट को, तो वो बिल्कुल नहीं है। जो व्यवस्था चल रही है सर वैसे ही चलेगी? वैसे वो है, व्यवस्था रहेगी। अगर कोई संशोधन होगा फिर आपसे मिलेंगे एक कप चाय पे, तो कुछ आगे के लिए छोड़िए। मंत्री जी, अम्बेडकर नगर सुल्तानपुर जिले में, नहीं, सुल्तानपुर जिले में नहीं, अम्बेडकर नगर जिले में। बता रहे, अम्बेडकर नगर सुल्तानपुर 2 जिला है, वहाँ पे हम लोग गए भी थे।
वहाँ पे लोगों का कहना है कि बीजेपी को वोट इसलिए नहीं देंगे क्योंकि विकास का कोई काम नहीं हुआ, चाहे ग्रामीण अंचल में हो, चाहे शौचालय की बात हो या सड़क की बात हो या तालाब सौंदर्यीकरण का हो, कोई काम नहीं हुआ, वो लोग विरोध कर रहे हैं। अब पता नहीं कौन आपसे मिला, बीजेपी के सब एमएलए, बीजेपी की एमपी, बीजेपी के सब ब्लॉक प्रमुख, बीजेपी नहीं, मेरी प्रार्थना तो सुन ले, मैंने तो आपका आदेश सुना। बीजेपी का जिला पंचायत अध्यक्ष, आपने जो बताया ये मेरे कान खड़े हुए। मैं कोशिश करूंगा कि वो कौन बंदा मिला था। कुछ एप्लीकेशन आपके पास आई भी होगी, आपने संस्कृति को मतलब वहाँ से आपने रिमार्क भी किया होगा, उसके बावजूद भी नहीं हुआ। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं इतना कमजोर मंत्री भी नहीं हूँ जितना कमजोर आप हमें महसूस कर रहे हैं। आपको आज नहीं 25 साल से जानता हूँ, आप कमजोर मंत्री कभी नहीं रहे हैं। इसके पहले मैंने आपको बताया कि मेरे विभाग ने नई कार्य संस्कृति दी। ये होता रहा होगा सुल्तानपुर में, ये होता रहा होगा मार्च 2017 के पहले। मार्च 2017 के बाद डॉक्टर महेंद्र सिंह जी इसके मंत्री थे, वो उन्होंने कोशिश की। और मेरे पास जब से आया, मैंने कहा कि मेरे पास जब विभाग आया तो मेरे पास कुछ टीम अच्छी नहीं थी, कुछ अफसर कम थे। बहुत अच्छा परिवार हमारा है। और आपने जो बताया है, मैं कल ही जाने वाला हूँ सुल्तानपुर के कूड़ेभार ब्लॉक में रुकूंगा, आजमगढ़ जा रहा हूँ। और कल ही मैं वहाँ के सीडीओ को बुलाता हूँ, ये कहता हूँ कि भाई विभाग की क्यों बदनामी करा रहे हैं। हमारे पत्रकार महोदय कह रहे हैं अम्बेडकर नगर में मारीपुर हो गया, जलालपुर हो गया, कटहरी हो गया, इन 4 ब्लॉक पे हम लोगों ने देखा और कई लोगों ने बताया। उसमें 2-3 लोगों ने कहा कि मंत्री जी से एप्लीकेशन भी दिया था उनको, उन्होंने मार्क भी किया था, उसके बाद जो हमारे यहाँ कमिश्नर साहब, आप राजेश दिक्पाल जी, ये 4 ब्लॉक बता रहे हैं आप? कटहरी, जलालपुर, मारीपुर था। मैं अपने ज्वाइंट कमिश्नर्स को भेज के इन 4 ब्लॉकों में एग्जामिन करा लूंगा। अगर कहीं कोई गलती हो रही, होता है कभी कभी, बहुत चीजें हमारे पास नहीं आ पाती। मेरे पास कोई आया, मैंने आदेश कर दिया तो ऐसा नहीं है कि कहीं कोई विधिक अड़चन होगी या कोई बात होगी। इंस्पाइट आपने जो बताया है, कल उसी रास्ते से मैं जाऊंगा, दोनों जिलों के अफसरों से मैं कहूंगा कुछ ठीक है। और कोई आदेश? अरे मंत्री जी, मनरेगा कर्मियों का मानदेय बढ़ा दिया आपने, मनरेगा श्रमिकों के पारिश्रमिक बढ़ाने की भी कोई व्यवस्था? मैंने कहा कि वो एक्ट से गवर्न होता है जी। आपने जो कहा है कुछ बढ़ा भी भारत सरकार को लिखा था, मुख्यमंत्री जी ने लिखा, हमने लिखा, हमारे अपर मुख्य सचिव ने लिखा, हमारे आयुक्त ग्राम्य विकास, हम सब ने मिलकर लिखा है। और निकट भविष्य में हम लोग भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री जी से मिलने भी जाएंगे। क्या और मैं निवेदन पूरा कर लूं, उसमें वो भी एक पॉलिसी होती, देश बनाता है। उत्तर प्रदेश, अलग अलग प्रदेशों की जो सिचुएशन है, उसमें आपका ये विषय बिल्कुल ठीक है कि उत्तर प्रदेश में पश्चिम के जनपदों में कहीं मनरेगा की जरूरत नहीं। पूरब के जनपद हैं, जैसे बलिया से लेके आप श्रावस्ती जाएं, यहाँ पर ये आवश्यक है कि कुछ मजदूरी का अंश बढ़ जाए। इसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं, जैसे ही भारत सरकार अनुमति देगा इस पर भी हम विचार करें। सर, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने 20 अक्टूबर को एक आदेश जारी किया है कि जो उन्होंने ट्रैक किया है कि पूरे देश में जो भी प्रदेश अनुमन्य कार्य नहीं करा रहे मनरेगा के, उनके पैसे को रिकवरी किया जाए, जो संबंधित अथॉरिटी है, मतलब बीडीओ। और लगातार जो है जौनपुर में, कुछ लखनऊ में भी, कुछ सीतापुर में, कुछ कई जनपदों में जो है पार्क का निर्माण कराया जा रहा है, जबकि अनुमन्य कार्यों में 259 नंबर पर खेल का मैदान अनुमन्य है, लेकिन पार्क का लगातार निर्माण कराया जा रहा है। तो जो अनुमन्य कार्य नहीं है वो कराए जा रहे हैं, तो क्या इसकी रिकवरी के खेल के मैदान में अंतर क्या है? आप डिफाइन कर सकते हैं किसी चीज को। आप अनुप्रास अलंकार को पढ़ेंगे तो अपने आप स्पष्ट हो जाएगा। बिहारी का दोहा पढ़ेंगे तो 1 2 3 अर्थ हम लोगों ने लिखा होगा उतान में। तो आप मनरेगा पार्क को, खेल के मैदान को, लिखी चीज को इंटरप्रेट करने की बात है। हमने उसको ये समझा कि उसे खेल का मैदान की जगह अगर हम पार्क लिखेंगे तो अट्रैक्ट होंगे गाँव के लोग, तो अच्छी बात है, गांव का बच्चा खेलेगा। उसमें हमको आपको भी मदद करनी चाहिए कि अनुमन्य कार्य में जो नहीं लिख पाए उसका संशोधन करना। ठीक है, धन्यवाद आपको।